नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल जीके चोपड़ा जी में आप सभी का स्वागत है। आज हम राजस्थानी भाषा बोलियां एवं साहित्य से संबंधित जो हमारी बुक है इसमें 31 नंबर से लेकर 60 नंबर तक के जो प्रश्न हैं भाषा और बोलियां उससे संबंधित चर्चा करेंगे। आज देखो 1 नंबर का प्रश्न है, ढूंढाड़ी बोली के प्रचलित विविध रूपों में कौन सा सही नहीं है। पहला प्रश्न है कि ढूंढाड़ी बोली है, इसके जो प्रचलित जो रूप हैं इनसे संबंधित कौन सी बोली सही नहीं है। देखो इसमें ए में है तोरावाटी होगा, बे में है नागरचोल, से में है चौरासी और द में है खेराड़ी। तो इनमें से कौन सी जो बोली है ढूंढाड़ी बोली के प्रचलित रूप में नहीं है। ए में आपको तोरावाटी है, बे में नागरचोल है, से में है चौरासी और द में है खेराड़ी। तो देखो इसमें कौन सा है जो ढूंढाड़ी में शामिल नहीं है, वो है खेराड़ी। यानी ये जो बोली है खेराड़ी बोली, ये बोली सिरोही, बूंदी और सापरा में बोली जाती है। किन क्षेत्रों में बोली जाती है? सिरोही, बूंदी और सापरा में। अगला प्रश्न है 2 नंबर का, अहिरवाटी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है। अहिरवाटी बोली है ये राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है, याद रखना। 2 नंबर का प्रश्न है कि अहिरवाटी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है। देखो मारवाड़ी क्षेत्र में बोली जाएगी या मेवाड़ी क्षेत्र, से में है ढूंढाड़ और द में है मेवात। यानी ए में है मारवाड़, बे में है मेवाड़, से में है ढूंढाड़ और द में है मेवात। तो अहिरवाटी जो बोली है ये किस क्षेत्र में बोली जाती है? द होगा इसमें ऑप्शन है, मेवात क्षेत्र में। किस क्षेत्र में बोली जाती है? मेवात क्षेत्र में। अगला प्रश्न है 3 नंबर का, ये 3 नंबर का, अलवर जिले के बहरोड और मुंडावरा में कौन सी बोली बोली जाती है। ए में है रांगड़ी बोली, ए में कौन सी बोली है? रांगड़ी, बे में कौन सी है? हाड़ौती, से में कौन सी बोली है? मेवाड़ी और द में कौन सी बोली है? अहिरवाटी। तो अलवर जिले का जो बहरोड और मुंडावरा है इसमें कौन सी बोली बोली जाती है? तो देखो इसमें अहिरवाटी बोली बोली जाएगी। कौन सी बोली बोली जाएगी? अहिरवाटी, यानी अहिरवाटी बोली बोली जाएगी। अगला प्रश्न है 4 नंबर का, राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है। देखो राजस्थानी भाषा दिवस 21 जनवरी को मनाया जाएगा। ए में बे में लिख रखा है 30 मार्च को, से में लिख रखा है 21 मार्च को, द में है 21 फरवरी को। यानी राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो देखो राजस्थानी जो भाषा दिवस है ये याद रखना, ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 21 फरवरी को। राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। और राजस्थानी दिवस की बात करें तो ये मनाया जाता है 30 मार्च को। राजस्थानी दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। और राजस्थानी भाषा दिवस की बात करें तो राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? यानी राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। अगला प्रश्न है 5 नंबर का, राजस्थानी भाषा की प्रथम फिल्म थी। ए में है गोगा जी पीर, बे में है बाबा रामदेव, से में है बाबोसारी लाडली, द में है नजराना और ए में क्या है? गोगा जी पीर। तो राजस्थानी भाषा की प्रथम फिल्म कौन सी है? गोगा जी पीर होगी या बाबा रामदेव है या बाबोसारी लाडली है या नजराना है। तो देखो राजस्थान की प्रथम जो फिल्म है ये कौन सी फिल्म है? ये है नजराना। कौन सी फिल्म है? नजराना फिल्म। कौन सी फिल्म है? नजराना। यानी इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? द। अगला है 6 नंबर का प्रश्न है, राजपूताना में प्रचलित प्राचीन लिपि का क्या नाम है। ए में है नागरी, बे में है कुटिल, से में है प्राकृत और द में है ब्राह्मी। यानी राजपूताना में जो प्रचलित
प्राचीन लिपि है उसका नाम क्या था? तो इस लिपि का नाम था ब्राह्मी लिपि। कौन सी लिपि होगा? ब्राह्मी लिपि। अगला है 7 नंबर का, खेराड़ी बोली प्रचलित है, यानी ये जो खेराड़ी बोली है ये प्रचलित है भरतपुर धौलपुर में है, या ब में है बूंदी भीलवाड़ा, स में है उदयपुर चित्तौड़गढ़, और द में है डूंगरपुर बांसवाड़ा। तो खेराड़ी बोली कहाँ पर प्रचलित है? देखो ये बोली है खेराड़ी, ये मेवाड़, जयपुर, बूंदी और छापरा में बोली जाती है। खेराड़ी बोली कहाँ पर बोली जाती है? मेवाड़, जयपुर, बूंदी और छापरा में। तो इसमें कौन सा होगा? ब होगा। अगला प्रश्न है 8वां नंबर का, दोबारा रिपीट हो गया है। खेराड़ी किस क्षेत्र की बोली है? खेराड़ी किस क्षेत्र की बोली है? चूरू हनुमानगढ़ की है, या बूंदी छापरा में, स में है बीकानेर और द में है कोटा झालावाड़। तो ये आपको पता है किस क्षेत्र की है? बूंदी और छापरा की। अगला प्रश्न है 9 नंबर का, देखो ये जो 9 नंबर का प्रश्न है, डटकी, थाली और खेराड़ी उपबोलियां राजस्थान के किस जिले में किस बोली से संबंधित हैं? ए में है मेवाड़ी, ब में है मारवाड़ी, स में है ढूंढाड़ी और द में है मेवाती। तो ये बोली किससे संबंधित है? देखो इसमें होगा ब। क्या होगा? ब होगा, यानी ये किससे संबंधित है? मारवाड़ी संबंधी। ये याद रखना, क्योंकि अधिकांश जैन साहित्य है ये मारवाड़ी बोली में लिखा गया है। याद रखना, अधिकांश जो जैन साहित्य है ये मारवाड़ी बोली में लिखा गया है। किस बोली में लिखा गया है? मारवाड़ी में। अगला प्रश्न है 10 नंबर का प्रश्न है, राजस्थानी भाषा में मूड़िया लिपि को और किस नाम से जाना जाता है? ए में है ब्रज के नाम से जाना जाता है, ब में है देवनागरी, स में है महाजनी और द में है मारवाड़ी। इसमें कौन सा होगा? 10 नंबर का प्रश्न है, राजस्थानी भाषा में मूड़िया लिपि को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसमें होगा स। किस नाम से जाना जाता है? महाजनी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? महाजनी के नाम से जाना जाता है, ये याद रखना। 11वां प्रश्न है, दादू पंत का साहित्य किस भाषा में संग्रहित है? 11वां नंबर का प्रश्न है, दादू पंत का जो साहित्य है ये किस भाषा में है? देखो ए में है मारवाड़ी भाषा, ब में है बागड़ी भाषा, स में है मेवाती भाषा और द में है ढूंढाड़ी भाषा। तो जो दादू पंत का साहित्य है ये किस भाषा में संग्रहित है? 11वां नंबर का प्रश्न। देखो ईसाई मशीनरियों ने बाइबल को भी ढूंढाड़ी में अनुवाद प्रकाशित किया था, ये याद रखना। ईसाई मशीनरी थे, उन्होंने बाइबल का ढूंढाड़ में अनुवाद करवाया था। और दादू पंत का जो साहित्य है ये भी किस में है? ढूंढाड़ी में। किस में है? ढूंढाड़ी में। अगला प्रश्न है 12 नंबर का, ढूंढाड़ी बोली के प्रचलित विविध रूपों में कौन सा सही नहीं है? ए में है तोरावाटी, ए में क्या है? तोरावाटी, ब में क्या है? नागरचोल, स में क्या है? 84 और द में क्या है? खेराड़ी। तो 12 नंबर में कौन सा होगा? जल्दी से बताओ आप। ढूंढाड़ी बोली के प्रचलित विविध रूपों को में कौन सा सही है? देखो इसमें होगा खेराड़ी। कौन सा है? खेराड़ी, यानी ये ढूंढाड़ी में प्रचलित रूप नहीं है। आपको बताया था खेराड़ी ढूंढाड़ी से संबंधित नहीं है। खेराड़ी ये बोली कहाँ कहाँ पर बोली जाती है? खेराड़ी देख तो एक तो सिरोही, बूंदी, सिरोही हो गया, बूंदी हो गया, इनके साथ साथ छापरा भीलवाड़ा। छापरा कहाँ पर है? भीलवाड़ा। इन क्षेत्रों में ये बोली जाती है। कौन सी? ढूंढाड़ी। अगला प्रश्न है 13 नंबर का, मरुवाणी क्या है? इसमें यानी 13वां नंबर का प्रश्न है, मरुवाणी क्या है? तो इसमें देखो ए में है
राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका है। ब में है जयपुर रेडियो स्टेशन से प्रसारित कार्यक्रम है। स में है राजस्थानी भाषा का शब्दकोश है। और द में है प्रमुख राजस्थानी गीतों का संग्रह है। तो इसमें क्या होगा, मरुवाणी क्या है, ये है राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका। याद रखना, मरुवाणी क्या है, राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका। अगला प्रश्न है, देखो यह इंडो आर्यन भाषा परिवार की एक राजस्थानी भाषा है और राजस्थान के चूरू, झुंझुनू, सीकर के लगभग 30 लाख लोगों के द्वारा बोली जाती है। तो आपको पता है कि सीकर, चूरू, झुंझुनू को शेखावाटी नाम से जाना जाता है। तो इसमें कौन सा होगा, द, यानी इंडो आर्यन भाषा परिवार की एक राजस्थानी भाषा है और राजस्थान के चूरू, झुंझुनू, सीकर है, तो इसको शेखावाटी नाम से जाना जाता है। तो ये आपको तो ये तो स्पष्ट हो गया होगा कौन सी बोली है, शेखावाटी। 15 नंबर का है, गोडवाड़ी बोली का क्षेत्र है। गोडवाड़ी बोली का क्षेत्र है। ए में है जालोर, ब में है जैसलमेर, स में है डूंगरपुर और द में है अजमेर। तो इसमें कौन सा होगा, देखो गोडवाड़ी क्षेत्र की बात करें तो इसमें कौन सा है, गोडवाड़ी क्षेत्र में इसमें होगा जालोर। कौन सा है, जालोर, यानी गोडवाड़ी बोली का क्षेत्र कौन सा है, जालोर। अगला प्रश्न है 16 नंबर का, डाटी मारवाड़ी की एक उपबोली है, राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है। ए में है बूंदी, ब में है बाड़मेर, स में है प्रतापगढ़ और द में है सीकर। तो देखो ढाटी जो मारवाड़ी की उपबोली है, इसका जो क्षेत्र है ये कौन सा है, ये बाड़मेर है। कौन सा होगा, बाड़मेर। अगला प्रश्न है 17 नंबर का, बीकानेरी, बागड़ी, शेखावाटी, मेवाड़ी, खेराड़ी, थली, नागौरी और देवड़ावाटी। कौन सा प्रश्न है, 17 नंबर का। इसकी उपबोलियां हैं, ये ए में दे रखा है कि मेवाड़ी की है क्या, ब में बता रखा है ढूंढाड़ी, स में है मेवाती और द में है मारवाड़ी। किस क्षेत्र की उपबोलियां हैं, तो देखो बीकानेरी, बागड़ी, शेखावाटी, मेवाड़ी, खेराड़ी, गोडवाड़ी, थली, नागौरी और देवड़ावाटी जो बोलियां हैं ये किसकी उपबोली हैं, आपको पता होना चाहिए किसकी उपबोली हैं। ये बोली हैं मारवाड़ी की। किसकी उपबोली है, मारवाड़ी की, ये याद रखना। अगला प्रश्न है 18 नंबर का, राजस्थान की मानक बोली है। 18 नंबर का प्रश्न क्या है, राजस्थान की मानक बोली है। ए में है मारवाड़ी, ब में है बागड़ी, स में है मेवाती और द में है मेवाड़ी। तो कौन सी है, राजस्थान की मानक बोली बोली जाती है, मारवाड़ी। अगला प्रश्न है, हिंदी बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से राजस्थान देश में रिक्त स्थान पर है, जो इस रेगिस्तान राज्य को हिंदी पट्टी का हृदय बनाता है। दूसरा ए में है, ब में है तीसरा, स में है चौथा और द में है पांचवा। तो इसमें कौन सा स्थान आएगा, दूसरा स्थान ए होगा। कौन सा है, ए। अगला 20 नंबर का प्रश्न है, मूडिया लिपि के अक्षरों का आविष्कारकर्ता किसे माना जाता है। ए में है टोडरमल, ब में है टेसी टोरी, स में है बांकीदास और द में है गज सिंह। किसे माना जाता है, तो देखो मूडिया लिपि की बात करें तो मूडिया अक्षरों के आविष्कारकर्ता कौन थे, टोडरमल थे। आविष्कारकर्ता कौन थे, टोडरमल। अगला प्रश्न है, मारवाड़ी भाषा के विशुद्ध रूप को कहाँ दृष्टिगत होता है। मारवाड़ी भाषा का विशुद्ध रूप है ये कहाँ दृष्टिगत होता है। ए में है उदयपुर और सीमावर्ती क्षेत्रों में, ब में है बीकानेर और इनके सीमावर्ती क्षेत्रों में, स में है जोधपुर और उनके सीमावर्ती क्षेत्रों में, द में है सिरोही और उनके सीमावर्ती क्षेत्रों में। कौन सा होगा, इसमें होगा स,
जोधपुर और इनके सीमावर्ती क्षेत्रों में। अगला प्रश्न है 20 नंबर का, किस भाषा से राजस्थान का उद्भव हुआ है? ए में है शौरसेनी अपभ्रंश, ब में है मराठी, से में है भोजपुरी और द में है बंगाली। 22 नंबर में कौन सा होगा? शौरसेनी अपभ्रंश। अगला प्रश्न है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ए में है जागृति, ब में है जागृति का समय उदयपुर है, ब में डाडी टोंक, से में है नागरचोल बाड़मेर और द में है धावड़ी करौली। तो 22 में कौन सा होगा? देखो 22 में है ए में होगा 4 नंबर का। ए में कौन सा है? 4, यानी जागृति कहाँ की है? करौली की। फिर ब में है 3 नंबर, डाडी कहाँ से है? बाड़मेर से। नागरचोल कहाँ से है? टोंक से। और धावड़ी कहाँ से है? उदयपुर से। जागृति कहाँ से है? करौली से है। डाडी कहाँ से है? बाड़मेर से। नागरचोल कहाँ से है? टोंक से। और धावड़ी कहाँ से? उदयपुर। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन होगा? ए। इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। देखो इसमें बागड़ी हनुमानगढ़, जागृति उदयपुर, धावड़ी है करौली और गोडवाड़ी कौन सी है? सिरोही। तो इसमें कौन सा होगा? देखो इसमें यदि बागड़ी की बात करें तो इसमें होगा बागड़ी में हनुमानगढ़। फिर दूसरा है जागृति, आपको बताया था जागृति कहाँ पर है? करौली में। जागृति का संबंध कहाँ से है? करौली से है। फिर है धावड़ी, तो धावड़ी कहाँ की है? सिरोही की। और फिर है गोडवाड़ी कहाँ की है? उदयपुर की। बागड़ी का संबंध है हनुमानगढ़ से, जागृति का संबंध है करौली से, धावड़ी का संबंध है सिरोही से और गोडवाड़ी का संबंध है किससे है? उदयपुर से। यानी इसमें ऑप्शन होंगे 1, 3, 2 और 4। 1, 3, 2 और 4, यानी 1, 3, 2 और 4 का मतलब है से। इसमें कौन सा होगा? से होगा। आ गया समझ में? अगला प्रश्न है तोरावाटी बोली है 25 नंबर का। तोरावाटी बोली है ढूंढाड़ी बोली है, मेवाड़ी बोली है बे में, से में है मारवाड़ी और द में है हाड़ौती। तो देखो तोरावाटी बोली है, ये ढूंढाड़ी बोली। इस बोली की मुख्य पहचान सहायक क्रिया के रूप में 6 का अधिक प्रयोग किया जाता है। इससे काई कुई या जयपुर या झाड़साई बोली भी कहा जाता है। और काई जयपुर का अपना विशिष्ट सर्वनाम है। काई जयपुर का विशिष्ट सर्वनाम है। तो ये बोली कहाँ पर बोली जाती है? ढूंढाड़ी में। अगला प्रश्न है निम्न में से किस क्षेत्र में ढूंढाड़ी भाषा प्रधानता से बोली जाती है? 26 नंबर का। तो देखो आपको ये तो स्पष्ट दिखाई देता है कि ढूंढाड़ी का मतलब है जयपुर, और इसमें कौन सा होगा? जयपुर। 27 नंबर का प्रश्न है राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? 27 नंबर का। देखो इसमें है ए में है कवि कुशलाभ, ब में है सूर्यमल मिश्रण, से में है जॉर्ज इब्राहिम ग्रिशन और द में कर्नल जेम्स टोड। तो राजस्थानी भाषा के लिए सबसे पहले प्रयोग किन्होंने किया था? जॉर्ज इब्राहिम ग्रिशन। 28 नंबर का प्रश्न है राजस्थानी भाषा का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? देखो ए में है 1850 से लेकर 1925,
ब में है 1650 से लेकर 1850, स में है 1250 से लेकर 1450 और द में है 1450 से लेकर 1650। 28 में कौन सा होगा? 1650 से लेकर 1850 ब होगा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर टेसीटोरी के अनुसार राजस्थानी भाषा किस सदी के लगभग अस्तित्व में आई थी? ए में है 12वीं सदी, ब में है 11वीं सदी, स में है 13वीं सदी और द में है 10वीं सदी। तो कब आई थी? ये 12वीं सदी के लगभग अस्तित्व में आई थी। आज का लास्ट प्रश्न है, मेवाड़ी भाषा में योग सूत्र, भगवत गीता एवं सांख्यकारिक ग्रंथों की रचना किन्होंने की थी? ए में है चतुर सिंह ने, ब में है पृथ्वीराज राठौड़ ने, स में है दुर्सा हाडा ने और द में है शिवदास। तो किन्होंने की थी? ये की थी चतुर सिंह ने। किन्होंने की थी? चतुर सिंह ने। तो आज हमने 30 प्रश्नों के बारे में चर्चा की है। ये हमारी राजस्थानी भाषा संबंधी जो बुक है उसके MCQ के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। आपको यदि राजस्थानी भाषा जो 3rd ग्रेड है, इनके साथ अन्य जो भर्तियां हैं उनमें प्रमुख बुक है, छोटी सी बुक है राजस्थानी भाषा संबंधी, अधिकतर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो यदि आपको ये बुक चाहिए तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हो, 9950 38 92 86 नंबर पर आप संपर्क कर सकते हो। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर है। और हमें कल शेष जो प्रश्न हैं इनके बारे में चर्चा करेंगे। यदि यहाँ तक आपको कोई समस्या हो तो हमें कमेंट्स के द्वारा ज़रूर बताना। जय हिंद, राधे राधे, नमस्कार।